नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं यूपी की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर एचएनएन के रिपोर्टर सीधे वहीं से आप तक करके आए हैं खबर। देखिए तमाम रिपोर्ट्स। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में फायर विभाग को 100 करोड़ का बजट पास किया। वहीं इस बजट से आम लोगों को मिलेगा फायदा, क्योंकि फायर विभाग के पास संसाधनों की जो कमी है उसको ये पूरा करेगा। 100 करोड़ के बजट से हाई राइज बिल्डिंगों में आग लगने पर हाइड्रोलिक मशीन को खरीदा जाएगा। इन हाइड्रोलिक मशीनों के द्वारा 102 फीट तक की आग को बुझाया जाएगा। वहीं अगर बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे गौतम बुद्ध नगर में तकरीबन 4500 हाई राइज सोसाइटियां हैं, जिनमें इन टावरों में आग लगने पर हमारे पास संसाधनों की कमी पड़ गई है। इसलिए इस बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि फायर विभाग के पास संसाधनों की कमी ना पड़े, उसको लेकर ये 100 करोड़ का बजट पास कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं अब आग बुझाने में आसानी होगी और फायर विभाग मजबूत होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परिहार, एचएनएन न्यूज, नोएडा। तमाम खैर राजधानी लखनऊ में आपको बताते चले, नगर निगम जोन 3 के जो एलएसए के प्रभारी हैं प्रशांत मिश्रा, उनका वीडियो साफ तौर पर वायरल हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें वो आपत्तिजनक टिप्पणियां कहते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले, जोन 3 के एलएसए के इंचार्ज हैं प्रशांत मिश्रा, और कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को उन्होंने खुली चुनौती दी है। पुलिस को चुनौती देते हुए वीडियो में संबंधित जो व्यक्ति हैं प्रशांत मिश्रा, उन्होंने सीधे सीधे यही कहा है कि संविधान कुछ भी नहीं है, जिसके हाथ में पावर है वही सर्वोपरि है। कानून गया तेल लेने, जिसके हाथ में पैसा है उसी के हाथ में पावर है। अब लोग इसे संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान बता रहे हैं। हालांकि नगर निगम की लापरवाही लगातार उजागर होती है, मगर अधिकारी जो है कानों पे हाथ रखे हुए हैं, आंखों पे पट्टियां बंधे हुए हैं, जिससे अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब यही लगातार एक सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है किस तरह से प्रशांत मिश्रा जो है कानून व्यवस्था को लेके टिप्पणियां कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त और महापौर किस तरह से इन पर कार्रवाई करती हैं। एचएनएन न्यूज से दीपक सिंह और लखनऊ। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ द्वारा जिले में अमन चैन बरकरार रह सके, इसको लेकर कई मुहिम चलाई हुई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे का अवैध कारोबार कर रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं 2 गज पीछे के नाम से नगर निगम के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई है, जिससे कि सड़कों पर अतिक्रमण ना रहे और जाम की स्थिति ना बने। वहीं सार्वजनिक स्थलों और साथ ही शराब के ठेकों के पास जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। ग्रामीण जोन में बात की जाए तो कल 318 चालान काटे गए। जो लोग सड़क के किनारे या शराब के ठेकों के आसपास शराब का सेवन करते हैं। तो मुझे उपाध्याय, एचएनएन न्यूज, गाजियाबाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फोटो आपत्तिजनक बनाकर उसको वायरल किया गया सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर आज कड़ी सेना ने अलीगढ़ में एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा है और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की डिमांड की गई है। इसमें आरोपी नीरज खंगार जिसके द्वारा ये फोटो वायरल किया गया, उसकी गिरफ्तारी की डिमांड की गई है और उसकी डिमांड करते हुए उस पर बड़ी कार्रवाई की डिमांड की गई है। मैं जितेंद्र गुप्ता, एचएन न्यूज के लिए अलीगढ़ से। बुलंदशहर में उस वक्त सड़क हादसा हो गया जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार आगे चल रहे मिनी ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार में सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास का है। बताया जा रहा है कि खुर्जा क्षेत्र निवासी गौरव जादौन, जो कि अरनिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं, वह अपने पुत्र के साथ बुलंदशहर किसी कार्य से गए थे। अपनी स्कॉर्पियो सवार थे, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सवार थी। जब वह रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उसी दौरान बेकाबू स्कॉर्पियो आगे चल रहे मिनी ट्रक में जा घुसी। हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनका जो बेटा है वो गाड़ी में फंसा रह गया। सूचना मिलते ही धर्मेंद्र सिंह राठौर, जो कि सदर कोतवाली प्रभारी हैं, टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत कर घायलों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज, बुलंदशहर। को नीट यूजी का पेपर आयोजित किया गया है। इस पेपर में लगभग 22 लाख के आसपास के परीक्षार्थी इस पेपर को दे रहे हैं। बताया जा रहा है इस पेपर में भारत में 551
शहरों में इसकी परीक्षा हो रही है, जबकि विदेशों में 14 शहर चिन्हित करे गए हैं। इस परीक्षार्थियों में 23 लाख के लगभग बच्चे पेपर को दे रहे हैं। 2 लाख सुरक्षाकर्मी इस पेपर के लिए सुनिश्चित और सकुशल संपन्न कराने के लिए तैनात किए गए हैं। 6,000 ऑब्जर्वरों की निगरानी में इस पेपर को संपन्न कराया जाएगा। इस वक्त हम लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज के बाहर खड़े हैं, जो कि नीट का सेंटर है। यहाँ पर भारी तैनाती में कड़ी निगरानी में पेपर के लिए एंट्री की गई है। एचएनएन न्यूज के लिए लखनऊ से जिशान अंसारी। बदायूं की बिलसी तहसील में जहां एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर काफी ज्यादा उपभोक्ता गुस्से में आज दिखाई दिए। वहीं उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के सामने भारी लंबा जाम लगा दिया। वहीं उनका आरोप है कि काफी समय से हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हमारे लिए गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे गैस उपभोक्ताओं ने एजेंसी के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और काफी लंबा जाम लगा दिया। सूचना पे पहुंची बिलसी थाना पुलिस और बिलसी तहसील प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और लोगों को शांत कराया। वहीं गैस एजेंसी कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश दिए कि जैसे ही गैस आ जाए वैसे ही इनके लिए मुहैया करा दिए जाए। वहीं उपभोक्ताओं का ये भी कहना है कि सुबह से हम लाइन में खड़े हुए हैं, 1 दिन 2 दिन हो जाता है, हमारे लिए गैस मुहैया नहीं कराई जा रही। एचएनएन न्यूज के लिए न्याजी खान, बदायूं। नोएडा से गाजियाबाद सफर करने वाले लोगों के लिए अब एक अच्छी सूचना आई है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। और नोएडा के जो छिजारसी पड़ता है सेक्टर 63 में, वहां से NH24 को जोड़ने वाली जो सड़क थी उसको अब 4 लाइन बनाने का निर्णय ले लिया गया है, क्योंकि लगातार इस सड़कों पर जो शाम का टाइम होता है, पीक आवर्स होता है, तो गाजियाबाद की ओर जाने वाले लोग इस सड़क का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। वहीं सुबह के टाइम गाजियाबाद से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की ओर आने वाले लोग इस सड़क का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो देखा जाता है कि इसमें जाम की स्थिति बन जाती है और जाम कई घंटों तक लगा रहता है। तो इस जाम से बचाने के लिए अब नोएडा प्राधिकरण की ओर से 4 लाइन का एक हाईवे वहां पे निकाला जाएगा, सड़क को चौड़ा किया जाएगा और जो आसपास की मार्केट है उसमें उसको तोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इस हाईवे के बनने के बाद जो FNG प्रोजेक्ट रुका हुआ था उसमें भी काफी राहत मिल जाएगी, क्योंकि FNG हाईवे से ही ये सड़क कनेक्ट है और ये NH24 को नोएडा से जोड़ती है। नोएडा प्राधिकरण के इस फैसले के बाद यहाँ के लोगों में भी खुशी जाहिर हुई है। लोगों ने बताया है कि अगर ये सड़क बन जाती है तो हमें जाम से राहत मिल जाएगी और काफी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रमेश परियार, एचएनएन न्यूज, नोएडा। जिले की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ रोड स्थित गैस एजेंसी के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार युवक बाइक से लगभग 5 फीट उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार द्वारा बाइक सवार को रौंदने की घटना गैस एजेंसी पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं आपको विश्वासनीय एचएनएन न्यूज संवाददाता हाथरस। जनपद बदायूं की बिलसी तहसील समाधान दिवस में आज जिला अधिकारी अवनीश कुमार राय पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और देखा। वहां पर कुछ समस्याओं का समाधान भी किया गया और वहीं मौके पर भारतीय हलधर किसान यूनियन के लोग पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी की और अपनी कुछ मांगों को रखा। वहीं किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि हमारी मांगे, हमारी बिलसी तहसील क्षेत्र में 100 नदी का निर्माण किया जाए, बिजली की समस्या और गौशालाओं को लेकर उन्होंने मांग की। वहीं जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि हमारे यहाँ बिजली की समस्या और गौशाला नहीं है, जिसकी वजह से आवारा घूम रहे छुट्टा गौवंश वहीं किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर जल्द ही यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण भी किया जाए। वहीं पर सोत नदी न हो पाने की वजह से फसलों को सिंचाई नहीं मिल पा रही है। जो जंगली जानवर हैं उनको और पशुओं के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर एक सोत नदी की भी मांग उठाई गई है। एचएनएन न्यूज के लिए न्याजी खान, बदायूं। इस समय हमारी मौजूदगी बीजेपी के हेडक्वार्टर
पर है, जहां पर देख सकते हैं कल विधानसभा चुनाव को लेकर जो 5 राज्यों के रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल शामिल है। इसके लिए बीजेपी के हेडक्वार्टर पर तैयारियां चल रही हैं जोरों पर और काफी लोगों के बीच उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो कल जो मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत तेजी से और बीजेपी नेताओं के बीच देखी जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल अगर बीजेपी जीतती है तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। कल यहाँ पर पीएम मोदी समेत कई बीजेपी के बड़े नेता पहुंचने के लिए टेंट तैयार किए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि यहाँ की जो तैयारियां हैं वो एक बार दिखाएं। आप देखेंगे कि एक टेंट लगाया गया है जिसके लिए अलग अलग केबिन बनाए जा रहे हैं और केबिन मैनेजमेंट के लिए अलग अलग जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुर्सियों की व्यवस्था हो चुकी है, पंखे लगा दिए गए हैं, पूरा केबिन अच्छे तरीके से पूरी तरीके से बना दिया गया है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जिससे आरोपी और वाहन की जांच कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर झेलता नजर आ रहा है। एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पे मौत हो गई है। बताया जा रहा है रोहित नाम का युवक यहां से गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पे ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग की भारी भीड़ पे मौके जुट गई है। वही सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि टक्कर मारने वाला वाहन चालक वहां से फरार हो गया है, जिससे एक बार फिर सड़क सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी। लखनऊ से HNN न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। यूपी के कौशाम्बी में बड़ा हादसा। बता दें मंझनपुर तहसील के चकथामा गांव में जहां महिलाएं मिट्टी निकालने के लिए तालाब में गई थी। आधा दर्जन महिलाएं लगभग थी। मिट्टी निकालते समय मिट्टी का ढेला ऊपर गिर गया, जिससे कई महिलाएं दब गई, जिसमें कि 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। वहां सूचना में पहुंची पुलिस व ग्रामीण एकत्रित हो गए। रेस्क्यू चलाकर किसी तरीके महिलाओं को बाहर निकाला। मृतक महिलाओं को पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जो अन्य गंभीर महिलाएं थी उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे आगे की जांच पड़ताल जारी है। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं।
उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। और चलिए रुक कर लेते हैं तमाम रिपोर्ट्स का। कोतवाली क्षेत्र के हरदासपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जहां एक 27 वर्षीय युवक योगेश की मौत की खबर पहुंचती है। योगेश अपने खेत पर फसल में पानी लगाने गया हुआ था और जब रात में ही वह अपने घर के लिए वापस लौट रहा था, इसी दौरान रेलवे क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार आ रही मालगाड़ी ने योगेश के टक्कर मार दी और योगेश की मौके पर ही मौत हो गई। बीती रात योगेश के परिवारजनों को जब इसकी सूचना मिलती है तब वह घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो परिवार में कोहराम सा मच जाता है। योगेश की मौत की खबर जब पुलिस को दी जाती है तब बिसौली कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, योगेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। आपको बता दें, बीती रात योगेश अपनी खेत में फसल में पानी लगाकर वापस आ रहा था। महज अपने गांव से 100 मीटर की दूरी पर एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जिसको पार करना पड़ता है। जैसे ही योगेश ने रेलवे क्रॉसिंग को पार करना चाहा, वैसे ही तेज रफ्तार मालगाड़ी आ जाती है और योगेश को टक्कर मार देती है, जिससे योगेश की मौत हो जाती है। HNN न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बधाइयों। यूपी के कौशाम्बी में एक कॉस्मेटिक व्यापारी के साथ बीती रात को हुई लूट। बता दें ताज़ा मामला, बीती रात को एक व्यापारी जो कि टेवा से अपनी दुकान बंद करके वापस घर पश्चिम सरीरा के लिए जा रहा था। जैसे ही वो दुकान बंद करके निकलता है, एक अनजान व्यक्ति उससे लिफ्ट मांगता है और बाइक में बैठ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अनजान व्यक्ति बाइक रुकवा लेता है, तभी 2 अपाचे सवार व्यक्ति आ जाते हैं और एक सुनसान घर में ले जाते हैं, जहां पे उसके साथ मारपीट व पास में रखे जो पैसे थे उसकी छिनैती करके मौके से फरार हो जाते हैं। व्यापारी जैसे छूट पाता चिल्लाने लगता है, ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। तत्काल डायल 112 सूचना देते हैं। मौके पर आकर के स्थानीय पुलिस पश्चिम सरीरा की आ जाती है, कई एंगलों जांच करती है। वहीं तत्काल SP कौशाम्बी सत्यनारायण प्रजापति को सूचना पहुंचे, मौके पहुंचकर हर एंगल सीसी फोटोज हर एंगल से जांच पड़ताल जारी करते हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। फिर भी पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी का कहना है कि हम तत्काल जो भी इसमें गिरोह शामिल तो उसको पकड़ कर कड़ी कार्रवाई करेंगे, खुलासा करने के काम करेंगे। HNN न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव में आई तेज आंधी और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार आई तेज आंधी के दौरान दोनों बच्चियां आस्था और अर्चना आम के पेड़ के नीचे आम गिन रही थी, तभी अचानक तेज बिजली गिरी और जिसपे दोनों बच्चियां उसमें चपेट में आ गई। वही मौके पर ही दोनों बच्चियों की जान चली गई। वही बताया जा रहा है कि एक 12 साल का लड़का भी पास में था जो घायल हो गया और मौके पर ही उसका हाथ भी फ्रैक्चर बताया जा रहा है। वही इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही इस घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचकर 100 को कट कीजिए तो सोनभद्र के बीजपुर बाजार में देर रात आबकारी विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। वहीं जांच के दौरान कई शराब की दुकानों में अनियमितताएं पाई गई, जिन्हें मौके पर ही चोर दरवाजे मिलने पर ही टीम के द्वारा मौके पर ही उन्हें सील कर दिया गया। बताते चले कि जांच रजिस्टर में गड़बड़ी पाए जाने पर भी रिकॉर्ड पूरी तरह जब्त कर दिया गया। वहीं जांच प्रभारी निरीक्षक रवि नंदन कुमार ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि शराब की दुकानों
दुकानों में शराब बैठाकर पिलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर, समय से बाहर दुकानें खुली मिलने पर उन्हें सील भी किया जाएगा। साथ ही अवैध बार और चखना की दुकानों पर भी आबकारी प्रभारी निरीक्षक द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए और साथ ही पूरी तरीके से बताया गया कि यह जांच भी आगे जारी रहेगी और लगातार कार्रवाई होती रहेगी। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पूरी तरीके से दुकानों को सील कर दिया जाएगा। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से शराब की दुकानों में व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति है और आसपास के ग्रामीणों में और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम को जरूरी भी बताया है और कहा है कि लगातार शराब की दुकानों पर कार्रवाई और जांच होनी चाहिए, जिससे कि आसपास के लोगों में भय का माहौल न रहे और किसी भी प्रकार की घटनाएं न घटने पाए। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। शाहजहांपुर की थाना कोतवाली क्षेत्र के परेली मोड़ के एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक नीले रंग की गाड़ी जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा है, एक सायरन भी लगा है। आपको बता दें PM की जनसभा में गई थी, हरदोई गई थी 29 तारीख को, वहाँ से जब वापस आ रही थी रामपुर जा रही थी, रामपुर की गाड़ी बताई जा रही है। फिलहाल बरेली मोड़ पर जो उसमें गाड़ी में जो एक पुलिसकर्मी भी दिखाई देता है और वहाँ बरेली मोड़ पर खड़ी करके गाड़ी के अंदर सवारी भरने का एक वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल इस मामले में जब CO से बात की गई तो CO ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, वीडियो वायरल उनके मामले सामने आया है। फिलहाल अब उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो देखने वाली। फिलहाल एक सबसे बड़ा सवाल है कि एक उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस लेती हुई गाड़ी को किस तरीके से प्राइवेट तौर पे सवारी ढोने का वीडियो वायरल हुआ। अब देखना ये है कि यूपी पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। रामपुर में साइबर सेल की टीम ने, आपको बता दें, 60 फोन लोगों के वो बरामद किए हैं जो कहीं ना कहीं गुम हो गए थे और जो चोरी हो गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने रामपुर के पुलिस लाइन में उन सभी लोगों को बुलाया है और उनके सभी के फोन एक एक कर वापस किए। सभी को जब फोन अपने वापस मिले, सभी के चेहरे खिल उठे और रामपुर पुलिस का धन्यवाद किया है। जहां 60 फोनों की अगर कीमत की बात कर लें तो लमसम 21 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। इन फोनों का आंकलन अगर करते हुए बताया है तो 21 लाख रुपए के ये फोन थे, जिसमें आईफोन से लेकर और तमाम महंगे फोन इसमें शामिल थे। जो फोन चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे, ये वो लोगों के फोन थे जिन्होंने साइबर सेल और नजदीकी थाने में पुलिस को तहरीर दी थी और मुकदमा दर्ज कराने की बात की थी। तमाम साइबर सेल की टीम और रामपुर पुलिस की टीम लगातार लगी थी और फोनों को बरामद करके उन सभी के फोन वापस किए गए हैं। विशाल सक्सेना, HNN रामपुर। सोनभद्र पुलिस को साइबर ठगी और गुम हुए मोबाइल फ़ोन के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताते चले कि सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत CIR पोर्टल के माध्यम से मार्च 2026 से लेकर अब तक करीब 336 खोए हुए मोबाइल फ़ोन, जिनकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद कर उनके मोबाइल के मालिकों को सकुशल वापस किए गए हैं। इतना ही नहीं, साइबर ठगी के मामले में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 66 पीड़ितों को 27,26,000 रुपए की धनराशि सकुशल उनके खाते में वापस कराई है। जहां पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं साइबर ठगी पर भी प्रभावी अंकुश सोनभद्र पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। बैंक ऑफ बड़ौदा पीलीभीत के मैनेजर द्वारा जिलाधिकारी को सूचना दी जाती है कि ट्रेजरी के माध्यम से किसी प्राइवेट खाते में 1 करोड़ 15 लाख जैसी मोटी रकम हस्तांतरित की जाती है। इसको लेकर जिलाधिकारी जांच का आदेश देते हैं तो परते दर परते खुलती चली आती हैं, जिसमें मालूम पड़ता है कि जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज बिचरपुर में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम शमसी, जो कि अपने संबंधों के चलते अपने आप को जिला विद्यालय निरीक्षक पीलीभीत के कार्यालय में संबद्ध करवा देता है और धीरे धीरे करके वो अपने अधिकारियों का विश्वास जीतता चला जाता है। इस कार्यशैली के बाद वो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है और धीरे धीरे करके वो 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 8 करोड़ 15 लाख जैसी मोटी रकम के घोटाले को अंजाम दे देता है। इस मोटी रकम को वो अपने रिश्तेदार, अपनी 3 पत्नी व अन्य लोगों के खाते में भेज देता है
इस बड़े भ्रष्टाचार की जांच करते हुए पुलिस द्वारा इल्हाम शम्सी की 3 पत्नियों सहित 7 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस द्वारा इस बड़े भ्रष्टाचार की जांच लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो हर विभाग में एक 4th क्लास कर्मचारी इल्हाम शम्सी बनकर बैठा हुआ है। हालांकि प्रशासन अगर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है तो उन विभागों पर भी उसे ध्यान देना होगा, वरना पुनः फिर एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा सकता है। HN न्यूज के लिए पीलीभीत से पंकज ठाकुर। बुलंदशहर में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार से डीआईजी मेरठ जोन नाखुश हैं। इसी क्रम में कोतवाली प्रभारी सिकंदराबाद नीरज मलिक समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल बीते 1 मई को सिकंदराबाद के एक व्यक्ति ने डीआईजी को शिकायत देकर ये बताया था कि उसको थाने में बिठाकर अनाकारण रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि उससे रिश्वत की भी डिमांड की जा रही है। इसकी जांच डीआईजी ने सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्रा को सौंपी। जांच में उनके आरोप सही पाए गए, जिसके बाद डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली प्रभारी नीरज मलिक, एसएसआई अरुण कुमार समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। डीआईजी का साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी जनता को अनाकारण रूप से परेशान करता है, उनसे रिश्वत मांगता है, तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी खुर्जा और अहमदगढ़ में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। डीआईजी द्वारा न सिर्फ उन्हें सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी को सस्पेंड किया गया है, बल्कि 7 थानों के जो प्रभारी हैं उनका फेरबदल किया गया है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।